जहां शिक्षक डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, निर्भीकता दूर चली गई है, टैलेंट उनके पास क्या है यह कभी कोई तारीफ नहीं करता। 15 साल 20 सालों में उन्होंने क्या कुछ बिहार के शिक्षा की तस्वीर बदली है यह कोई कुछ नहीं बताता। परीक्षा पर परीक्षा, लगातार परीक्षा, कभी दक्षता तो कभी सक्षमता, शिक्षक परेशान है। इसी बीच बिहार के एसीएस यानी अपर मुख्य सचिव के पाठक ने अब खुले मंच से सार्वजनिक स्थलों पर शिक्षकों के समक्ष बिहार के नियोजित शिक्षकों को टैलेंटेड बताना शुरू कर दिया है। मानो लगा कि नियोजित शिक्षकों की तमाम समस्या से वो अब अवगत हो गए हैं। लगातार हम लोग इसी बात को बताने की प्रयास करते रहें कि जिस नियोजित शिक्षकों पर बार बार उंगलियां उठाई जाती है वे नियोजित शिक्षक बिहार के शिक्षा की तस्वीर को बदल दी है। लगातार विभाग को बताने की कोशिश लोगों के द्वारा किया जा रहा था, लेकिन कोई परिणाम सामने नहीं आ रहा था। लेकिन आज बहुत खुशी हो रही है कि आपके इस समस्याओं के बीच हमारी दोस्ती आज सफल हो गई है। उस समय खुशी का ठिकाना हमें भी नहीं रहा जब अपर मुख्य सचिव के पाठक शिक्षकों के, नियोजित शिक्षकों के टैलेंट की बखान कर रहे थे, दोस्ताना अंदाज में बोल रहे थे, कह रहे थे कि बिहार के सभी नियोजित शिक्षक टैलेंटेड हैं, उनके पास 10 से 20 वर्षों का कार्यानुभव है। 35,000 नियोजित शिक्षकों ने अपना दम्भ दिखा दिया है, अपना टैलेंट दिखा दिया है बीपीएससी परीक्षा में पास करके। उम्मीद है, विश्वास है कि तमाम नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा को भी पास कर जाएंगे। परीक्षा टीआरई 1 और टीआरई 2 के तरफ प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, ऐसे सवाल पूछे जाएंगे जिसे नियोजित शिक्षक हल कर लेंगे। उनकी बदली दूसरे जिले में नहीं की जाएगी, वे वही उसी जिले में रहेंगे जिस जिले में पदस्थापित है। तमाम बातें की हैं और तमाम चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको विस्तार से बताने से पहले आपसे आग्रह है कि आज हमें खुशी मिली है कि आपकी प्रथम सफलता का लक्ष्य की प्राप्ति हुई है। हम तमाम लोगों की भी भूमिका रही है। अभी तक कई ऐसे हमारे नियोजित शिक्षक शिक्षिका साथी हैं जो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो दोस्तों, अगर आपके दुख की घड़ी में, समस्या के समय आपके पास कोई दोस्ताना व्यवहार करे, आपके पक्ष में आपकी बातों को रखे, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जरूर, पहले तो आज तक नहीं अगर किए होंगे तो आज तो आप जरूर कर ही लीजिएगा, क्योंकि आप सफलता की ओर बढ़ चले हैं। उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है कि अभी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कीजिएगा और वीडियो को तो लाइक जरूर कीजिएगा। यह आपकी सक्रियता की पहचान होती है, तो लाइक कीजिए वीडियो को और सभी व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए कि तमाम शिक्षक साथियों के पास में यह बातें पहुंचे। दोस्तों, आप जो कर रहे हैं, एकता की जो चित्र प्रदर्शित कर रहे हैं, उसमें लगे रहिए। इसका परिणाम अब सामने आने लगा है। सरकार की ओर से जहां बातें आई, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मुख्य सचिव ने विभाग को पत्र लिखा। अब मुख्यमंत्री के दिए गए बयान, ऐलान, फैसला को तरह ही तमाम कार्य करने को कहा, जिसका प्रतिफल रहा कि आज एसीएस के पाठक शिक्षकों के बीच जाकर वह बातें कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने जो कहा है उसी की तरह तमाम परीक्षाएं, सक्षमता परीक्षा ली जाएगी। यह आंदोलन का नतीजा है, यह आपकी एकता का नतीजा है, जिससे आप सफलता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कार्य में लगे रहिए, आपकी एकता की बदौलत ही आपकी जीत हुई है। मैं यह न कह रहा हूं कि के पाठक ने ऐलान कर दिया है तो अब आप अपने आंदोलन को स्थगित कर दीजिए। आप अपने सर संगठन के साथ हैं, रहिए,
वर्तमान से भविष्य तक रही है। लेकिन के पाठक अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि 35,000 नियोजित शिक्षकों ने बीपीएससी परीक्षा पास करके अपनी टैलेंटेड को दिखाया है। उन्होंने कहा कि हम ये जानते हैं कि बहुत सारे शिक्षक जो हैं कंप्यूटर चलाना नहीं जानते हैं, कंप्यूटर के सामने नहीं गए हैं। तो उन्होंने बहुत ही दोस्ताना अंदाज में कहा कि हम कंप्यूटर से रूबरू इसलिए कराना चाहते हैं ताकि आने वाले भविष्य में सभी विद्यालयों में कंप्यूटर होंगे जिससे उनको फेस करना होगा। तो अभी से ही हम क्यों ना लगे, इसलिए तमाम चीज़ों को हम ला रहे हैं। यहाँ भी प्रशिक्षण में जब वो जांच करने निरीक्षण करने पहुंचे तो कहा कि यहाँ भी हमने जोर दिया है कि शिक्षकों को कंप्यूटर से रूबरू जरूर कराएं, उनको जरूर बताएं। उन्होंने यह साफ शब्दों में कह दिया कि सक्षमता परीक्षा से शिक्षकों को डरने की जरूरत नहीं है। सक्षमता परीक्षा में सफल होने वाले 80% नियोजित शिक्षकों की पदस्थापना अपने ही जिले में होगी। इससे उन्हें काफी सहूलियत होगी, के पाठक का यह कहना है। इसलिए नियोजित शिक्षक डर को त्याग कर निर्भीक होकर सक्षमता परीक्षा के लिए अपना फॉर्म भरें। देखिए, फॉर्म भरने पर जोर दिया जा रहा है। आवेदन करें, किसी तरह का संशय नहीं रखें। कहीं न कहीं इशारों में वह कह रहे हैं कि आपकी पदस्थापना अपने ही जिले में होगी, और कहीं न कहीं वो ये जरूर कहते, उनकी मंशा है कि आपकी नौकरी पर आज नहीं आएगी। शिवगंगा बालिका +2 उच्च विद्यालय में निरीक्षण के दौरान वह शिक्षक शिक्षिकाओं को, नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं को संबोधित करते हुए यह बातें कही है। उन्होंने कहा कि जो बीपीएससी TRE-1 और TRE-2 के जो प्रश्न थे उस वैसी कठिन प्रश्न नहीं होंगे, आसान प्रश्न आपके लिए पूछे जाएंगे। सक्षमता परीक्षा से शिक्षकों को घबराना नहीं है। अब कई ऐसे बात जो हैं जो विश्वास करने लायक है। हालांकि इस बात को भी आप ध्यान दीजिए कि जो भी चीजें निकली है उसकी चिट्ठी निकली है कि आपकी पदस्थापना, फॉर्म भरना है तो 3 जिले का ऑप्शन। जब इतना कुछ कर है कि 80% शिक्षकों की जो पदस्थापना है वो अपने ही जिले में होंगे, तो इसका पत्र भी निकल जाना चाहिए। पत्र निकल जाना चाहिए कि मुख्यमंत्री के ऐलान के तरह ही परीक्षा होंगे। पत्र निकल जाना चाहिए कि कोई भी शिक्षक जिले से बाहर नहीं जाएगा। परीक्षा में फेल हो या पास हो, नौकरी नहीं जाएगी। पास होते हैं तो राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा, फेल होते हैं तो अपने ही नियोजन इकाई में बने रहेंगे। तब तो शिक्षक की विश्वास होगी। आप नियम बना दिए, हो सकता है कि आपका तबादला हो जाए, आप चले जाएंगे। अगला जो आएंगे शिक्षा विभाग को देखने के लिए अपर मुख्य सचिव के रूप में, वे आपकी बातों को जाने या ना जाने तो कैसे ये फैसला ले सकते हो, तो नियम के अनुसार ही चलेंगे। तो शिक्षकों की मांग है कि अगर जब इतना कुछ अब शिक्षकों के संबंध में सोच रहे हैं, 80% शिक्षक अपने ही जिले में रहेंगे, तो क्यों न इसका पत्र निकाल देते हैं। नई बहाली की तरह इतना उलझाऊ फॉर्म भरने की जो कार्य किए जा रहे हैं, इसको थोड़ा सा शिथिल किया जाए, आसान किया जाए, ताकि शिक्षकों को फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं हो। फॉर्म भरिए, हेडमास्टर से लिखाइए, बीओ से मिलिए, डीपीओ से मिलिए, परीक्षा दीजिए, फिर डीपीओ से मिलिए, बहुत सारा जिस तरह से दस्ता लिया गया था उस तरह की व्यवस्था कर दी जाए कि शिक्षक आराम से फॉर्म भरें, परीक्षा दें, आराम से विद्यालय में रहें, पास करें, राजकर्मी की दर्जा मिले, सर्विस बुक पर जो लिखाना पढ़ाना है वो लिखा पढ़ा के कंप्लीट, और ड्यूटी चलता रहे। कुछ इस तरह से आसान करने की बात मांग शिक्षकों के बीच से आने लगी है। हालांकि सभी शिक्षक जो हैं इस बात को समझ चुके हैं, जान चुके हैं कि क्या कुछ सही और क्या कुछ गलत है। शिक्षकों का आंदोलन भी है,
आज 10 फरवरी है। आज विभिन्न जिलों में मशाल जुलूस निकलना है। काफ़ी संख्या में लोग सोशल मीडिया पर लिख पढ़ रहे हैं, लोगों का आह्वान कर रहे हैं इसमें भाग लेने के लिए। तो शिक्षक कहीं न कहीं आंदोलनरत हैं, लेकिन 10% ही सही इसके पक्ष में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो देखना यह होगा कि किस प्रकार से नियोजित शिक्षक अपने लक्ष्य की ओर पहुंचते हैं, विभाग इसमें क्या कुछ फेरबदल होता है। लेकिन अब विश्वास हो गया है कि आपकी पहली जीत हुई है और इसमें अब बहुत कुछ जल्द बदलने जा रहा है। तो अब घबराना नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है, निडर होकर आगे बढ़ना है और देखना है क्या कुछ होता है। लेकिन यह आपके लिए बड़ी बात थी। फिर कहते हैं, हमारे साथ आप बने रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।